इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बिहार हज कमेटी के चेयरमैन का इजहार नाराजगी। बिहार हज कमेटी चेयरमैन ने किया नाराजगी का इजहार। हज फॉर्म ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भरने का हज कमेटी ने किया था मुतालबा। ऑफलाइन हज फॉर्म नहीं भरे जाने से आजमीन को दिक्कत ऑफलाइन हज फॉर्म नहीं भरे जाने से आजमीन को दिक्कत पेश आ रही है। हज कमेटी के चेयरमैन इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू ने खत लिखा है। मरकजी हज कमेटी ने उनके खत का जवाब नहीं दिया। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, बिहार हज कमेटी के चेयरमैन ने नाराजगी का इजहार किया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम हमारे साथ जुड़ चुके। महफूज, आपसे इस पूरे मामले पर तफसीलात चाहेंगे। देखिए मनजा, बिहार रियासती हज कमेटी के चेयरमैन ने वाज़ेह तौर पर मरकजी हज कमेटी से और अक़लियती फलाह अमूर के जो महकमा है उसे वाज़ेह तौर पे जो है अपील किया था कि ऑफलाइन फॉर्म भरने का इंतजाम किया जाए। जी। हज कमेटी के चेयरमैन के सामने ये मामला था कि बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां सैलाब आया हुआ था और सैलाब मुतासरा इलाकों से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि हज पे जाते हैं और वहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरने में दुश्वारी हो रही है लोगों को। क्योंकि पूरा एक प्रोसेस है कि किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है और वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो जानते नहीं है कि किस तरह से वो फॉर्म भरेंगे। हालांकि हज कमेटी ने उसका एक इंतजाम किया है, अपने लोगों से कहा है मुख्तलिफ जिलों में कि ऑनलाइन फॉर्म जो है आप भरवाइए और आज़मीन हज की मदद कीजिए। बावजूद इसके ऑफलाइन का मुतालबा इसलिए है ताकि आज़मीन हज को किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आवे। रियासती हज कमेटी ने इस बात पर भी एतराज किया और नाराजगी का इजहार किया है कि मरकजी हज कमेटी को कोई मतलब नहीं है, खत लिखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देते हैं वो लोग। आज़मीन हज की मदद का दावा किया जाता है, उनके सहूलतों का दावा किया जाता है, लेकिन जब सहूलत के सिलसिले में जब बातें होती है, जब खत लिखा जाता है तो किसी तरह का कोई जवाब जो है हज कमेटी को नहीं मिलता है। तो जाहिर है ये एक बड़ा मामला है। अगर आज़मीन हज के सिलसिले में अगर देखा जाए और फॉर्म भरने के सिलसिले में देखा जाए, चूंकि साबका रवायत रही है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी फॉर्म भरा जाता रहा है और ऐसे में आज़मीन हज को काफी आसानी होती है। हज भवन में, पटना के हज भवन में भी काफी लोगों के लिए सहूलतें मतलब सहूलत का इंतजाम किया जाता है ताकि किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो, लोग जो है आसानी से अपना फॉर्म भर सकें। वैसे भी हज कमेटी अपने कोटा को पूरा करने को लेकर काफी मशक्कत कर रही है कि किसी तरह लोगों को जो है बेदार किया जा सके और हज के सिलसिले में उनको आमादा किया जा सके कि वो हज पर जाएं। और ऐसे में उनको लगता है, हज कमेटी को ये लगता है कि इतने सारे मसाइल होंगे तो लोग जो है कहीं ना कहीं अपना इरादा तर्क भी कर देते हैं। गांव से जुड़े हुए लोग जो नहीं जानते हैं कि किस तरह से फॉर्म भरा जाता है। जी मनजा। बिल्कुल महफूज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। रियासत आंध्र प्रदेश में बहुत जल्द पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ओहदों पर तकर्रात होने वाले हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त ऑनलाइन दाखिल करना होगा। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन अमित गर्ग ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 50 पब्लिक प्रोसिक्यूटर की आसामियों पर भर्ती होने वाली है, जिसके लिए 17 नवंबर को पहला इम्तिहान सुबह 10 बजे था दोपहर 1 बजे, जबकि दूसरा इम्तिहान दोपहर 2:30 बजे था शाम 5 बजे तक होगा।